हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? काजोल जी, भारतीय जनता पार्टी मूल्यों और सिद्धांतों और विचारों पर चलने वाली पार्टी है। एकमात्र दल है जो कि लगातार भारतीय समाज में जिस प्रकार से आगे बढ़ता गया है और समाज के साथ आगे बढ़ता गया है, जैसे जैसे समाज बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी भी उसी प्रकार से बढ़ती गई। आपने कहा कि ये जो उत्तराखंड में अभी जो कुछ घटनाएं सामने देखने को मिली है, काजोल जी, हमारे समय पे एक भी ऐसा कोई अपराध उत्तराखंड के अंदर होता है तो हमारी सरकार ने किसी को भी संरक्षण देने का काम नहीं किया है। हमने उसे जैसे ही कोई प्रकरण सामने आता है उसको पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने कोर्ट के हवाले किया। मगर कांग्रेस के समय का उठा और कांग्रेस को तो इस विषय पे बोलने का, काजोल जी, कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है। वो तो नैतिकता की सारी जो हदें हैं उसको पार कर चुकी है। उन्होंने जिस प्रकार से अपने समय पे, आपने तो देखा ही है कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार के प्रकरण सामने आते थे, फिर उसके बाद किस प्रकार से वो दबाने का काम करते थे, उनको संरक्षण देने का काम करते थे। यहां तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय संरक्षण देता था, डीजीपी को आदेश होते थे कि आपको इस प्रकार से कैसे उनको संरक्षण देना है, कहां पर उनको छुपाना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मगर हमारे समय पे कोई भी अगर अपराध सामने आता है, कोई भी घटना सामने आती है, पुलिस को आदेश है, जिला प्रशासन को आदेश है कि एक भी अपराधी नहीं बचना चाहिए। वो कानून के दायरे में रहते हुए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे समय पे आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि आपको एक प्रकरण ऐसा नहीं मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को संरक्षण देने का काम किया। काजोल जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, आप भी मीडिया से मुझे लगता है कई दशकों से जुड़ी हुई, एक प्रकरण बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को बचाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस त्वरित गति से कार्रवाई करने का काम किया है, मुझे कहते हुए किसी प्रकार का भी संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो शैली रही है शुरू से ही, वो शैली उसके कार्यों में आज तक दिखती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि हम जब 2 थे तो हम पे कांग्रेस हंसा करती थी, आज 2 से हम 302 और उसके बाद लगातार 3 बार हमने केंद्र में सरकार, और 15 राज्यों में बीजेपी शासित सरकार है और 19 से अधिक राज्यों में हमारी एनडीए की गठबंधन की सरकार है। ये दिखाता है कि हमने जो कानून व्यवस्था, शुचिता और पारदर्शिता के लिए जो जनता के बीच में वादा किया था, उस वादे पे हम खरा उतर रहे हैं। अपराध में कोई भी सम्मिलित होगा, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं काजोल जी, कांग्रेस ने अभी कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने तमाम नाम गिनाए, मगर एक बात बताना चाहता हूं, जहां से इनके विधायक है हल्द्वानी से, जो पूर्व विधायक वहां से रही है, उनके विधायक वहां पे सुमित हृदय जी है, वहीं पर एक घटना घटती है मदरसे के अंदर, एक मौलवी 8 लड़कियों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार करता है, और उनके साथ जब दुर्व्यवहार होता है तो उनकी जो माताएं थी उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। हमने किसी के भी दबाव न में आते हुए तुरंत कार्रवाई करी, मगर एक बार में, मैं पिछले 15 दिन से देख रहा हूं, 15 दिन से पुरानी घटना हो चुकी है, कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति का, छोटे से लेके बड़े से व्यक्ति का इस पे कोई बयान नहीं आया। यहां तक कि स्थानीय विधायक जो है सुमित हृदय के, उनका भी कोई बयान नहीं आया। ये स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से ये अपराधों में भी तुष्टीकरण करते हैं, किस प्रकार से महिलाओं में, बच्चियों में किस प्रकार से तुष्टीकरण। पहले तो ये अपराधों में और सामाजिक वैमनस्य में किस प्रकार का तुष्टीकरण करते थे, अब ये भी देखने लग गए हैं कि किस महिला कौन से वर्ग से, कौन से वर्ग से नहीं, उसके साथ भी तुष्टीकरण करने लगे। जो कांग्रेस आज की डेट में सोशल मीडिया पर चलती है, इस विषय में इनका एक भी किसी का बता दीजिए कोई ट्वीट आया हो, किसी भी प्रकार की, किसी अभी इन्होंने इतना लंबा व्याख्यान किया उनकी प्रवक्ता ने, मगर एक शब्द नहीं बोला इस पे जो हल्द्वानी की घटना है। ये स्पष्ट दिखाता है कि किस प्रकार से तुष्टीकरण की भावना अपराध में भी कांग्रेस की मानसिकता में भरी पड़ी है।